Assalamualaikum to all my students. I hope you all well. Welcome to online English literature class for class 1. Today we today we read unit number 9, The Naughty Monkey. The Naughty Monkey मतलब एक शरारती बंदर. पेज नंबर 76. Open your book and turn page number 76, unit number 9, The Naughty Monkey, एक शरारती बंदर. Now read this chapter. One day, two men were working in the forest. They were cutting a huge log. They were using a long saw. इसका मतलब क्या है? वन डे टू मैन वर वर्किंग इन द फॉरेस्ट. एक दिन दो आदमी कहाँ काम कर रहे थे? फॉरेस्ट यानी के जंगल में. दोनों एक साथ कहाँ काम कर रहे थे? जंगल में. दे वर कटिंग अ ह्यूज लॉग. उन्होंने एक बड़ी सी लकड़ी काटी थी. क्या काटी थी? लकड़ी. देखो आपको पिक्चर भी शो हो रही है. बड़ी सी लकड़ी उन्होंने कट की हुई है. दे वर यूजिंग अ लॉन्ग सॉ. वो लकड़ी काटने के लिए क्या यूज कर रहे थे? सॉ. सॉ किसे कहते हैं? लकड़ी काटने का आरा होता है. जिस तरह देखो दोनों यूज कर रहे हैं. दोनों के हाथ में एक एक हैंडल है और इस तरह बीच में कटिंग करते जा रहे हैं. इसे क्या कहते हैं? सॉ. मत मीन्स आरा, जो लकड़ी काटने के लिए यूज होता है. उसकी आवाज़ क्या आ रही थी? स्विश 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 स्विश. जब वो लकड़ी काट रहे थे तो उसकी आवाज़ क्या आ रही थी? स्विश 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 स्विश. जिस तरह आप देखो, अगर आप किसी चीज़ को हिला भी रहे होते तब भी उसकी आवाज़ आ रही होती है. अगर आप पेंसिल को बजा रहे होते तो उसकी भी आवाज़ आ रही होती है. अगर आप बुक बंद करते हैं तो उसकी भी आवाज़ आती है. हर चीज़ की एक साउंड निकलती है. इसी तरह जब वो लकड़ी कट कर रहे थे तो उनकी भी एक साउंड निकल रही थी. क्या? स्विश 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 स्विश. इसके बाद क्या है? दे पुल्ड एंड दे पुश्ड. दे पुल्ड, दे पुश्ड एंड दे पुल्ड. दे मेड अ डीप कट इन द वुड. अब वो देख किस तरह काम कर रहे थे. एक आगे जा रहा था तो एक पीछे जा रहा था. पुश और पुल, पुश पुल. इस तरह क्या दोनों मिल के लकड़ी कट कर रहे थे, क्योंकि एक बंदे से नहीं हो रही थी ना. तो ये दोनों मिलके देखें, दोनों यूज कर रहे हैं वो आरा. वो एक इस तरफ जा रहा है तो एक इस तरफ जा रहा है. फिर दोनों मिलके इस वुड को कट कर रहे हैं. दे मेड अ डीप कट इन द वुड. उन्होंने एक बहुत गहरा कट, डीप मीन्स गहरा, कट किस में लगा दिया था? वुड मतलब लकड़ी में, बहुत अंदर तक. इट वॉज हार्ड वर्क. द मैन वर टायर्ड. अब ये इतनी मेहनत का काम था कि वो दोनों आदमी थक चुके थे. सुबह से वो काम करते करते थक चुके थे. दे स्टॉप टू रेस्ट. They put down their saw. In the cut, they put a wedge. अब क्या, जब वो दोनों इतना थक गए तो उन्होंने क्या सोचा कि हम थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं. उन्होंने क्या करा? अपने काम को बीच में ही रोक दिया और रेस्ट करने के लिए दरख्त के पास बैठ गए. They put down their saw in the cut. They put a wedge. उन्होंने अपना जो सॉ यूज कर रहे थे, वो आरा, वो भी उन्होंने वहीं पर रख दिया. इन द कट दे पुट अ वेज. वेज किसे कहते हैं? एक ऐसी लकड़ी जो एक साइड, जिसके देखें दो साइड हो और वो एक साइड से थिन हो और एक साइड से थिक हो. मतलब एक साइड से पतली हो और एक साइड से मोटी हो. द टू मैन सेट डाउन टू ईट. उन्होंने क्या किया? वो दरख्त के पास बैठ गए आराम से रेस्ट करने के लिए और फिर उन्होंने क्या किया? ईट मतलब खाना खाया अपना. A little later they went to sleep. Soon some monkeys came there. जब वो लोग इतना थक चुके थे, उन्होंने जब खाना खाया तो उन्हें नींद आ गई. वो लोग वहीं दरख्त के पास बैठे बैठे सो गए. लेकिन कुछ देर बाद क्या हुआ? Soon some monkeys came there. कुछ मंकीज उस जगह पर आ गए. मतलब कुछ बंदर उस जगह पर आ गए जहाँ पे वो लकड़ी कट हो रही थी और वो दोनों आदमी वहाँ पे सो रहे थे. नाउ टर्न पेज नंबर 77.
They looked at the men. One baby monkey was very naughty. He ran to the log. He jumped and danced on top of it. उन्होंने जब मंकीज ने आदमियों को देखा कि वो आदमी तो सो रहे थे. वन बेबी मंकी वॉज वेरी नॉटी. उनमें से एक जो बेबी मंकी था, छोटा सा बंदर था, वो बहुत नॉटी मीन्स बहुत शरारती था. He ran to the log. He jumped and danced on top of it. उसने क्या किया, उसने जब देखा एक लॉग बड़ा सा लकड़ी कटी हुई रखी हुई है, तो उसने क्या किया, वो उस पर घूमने लगा, उस पर दौड़ने लगा, उस पर जंप कर रहा था, उस पर डांस कर रहा था उस लकड़ी के ऊपर. His mother shouted, "Get down now, it's dangerous." उसकी मदर ने एकदम से चीखना शुरू किया कि नीचे आ जाओ, गेट डाउन नाउ, नीचे आ जाओ, इट्स डेंजरस, ये बहुत खतरनाक है. द नॉटी मंकी डिड नॉट लिसन. लेकिन उस नॉटी मंकी ने अपनी मदर की बात नहीं सुनी और वो मुसलसल उस पर डांसिंग करता रहा और जंपिंग करता रहा. ही डांस्ड एंड ही सैंग, ही सैंग एंड ही डांस्ड. अब वो क्या कर रहा था, नाच रहा था और गा रहा था. ही डांस्ड एंड ही सैंग एंड ही डांस. वो नाच रहा था, गा रहा था और नाच रहा था. ची ची वी, जस्ट लुक एट मी, आई एम अ क्लेवर मंकी. उसने अपना एक सॉन्ग बना लिया था. कैसे, ची ची वी, जस्ट लुक एट मी, आई एम अ क्लेवर मंकी. मुझे देखो, मैं कौन हूँ, मैं एक चालाक बंदर हूँ. वो अपना एक सॉन्ग बना के उस पर डांस करता जा रहा था. द नॉटी मंकी सॉ द वेज, ही पुल्ड इट, द वेज केम आउट. जब नॉटी मंकी ने वेज को देखा, उस खूंटे को देखा, तो उसने क्या किया, उससे पुल किया, मतलब थोड़ा खींचा, थोड़ा सा धक्का दिया. पुल मतलब थोड़ा आगे की तरफ खिसकाना. धक्का दिया तो क्या हुआ, द वेज केम आउट, देयर वॉज अ लाउड स्नैप. जब वो वेज आपस में थोड़े से करीब आ गए तो क्या हुआ, एक चीखने की आवाज आई. देयर वाज अ लाउड स्नैप. द मंकीज टेल वॉज कॉट. मंकी की जो टेल थी वो उस कट के बीच में फंस गई थी. क्यों, वो मंकी वहां डांस कर रहा था, उसको उतर नहीं रहा था, उसने मदर की बात नहीं सुनी और मुसलसल उस पर डांस करता रहा. उसने क्या किया, डांस करते करते शरारतों में अपनी जो टेल थी वो उस कटिंग वुड में फंसा लिए. देखें, आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे पिक्चर में, मंकी उछल रहा है, वहाँ पे जंपिंग कर रहा है. अचानक से उसकी जो टेल है वो क्या हो गई, उसी कट के बीच में फंस गई. द मंकीज टेल वॉज कॉट. ओ श्रीक द लिटिल मंकी, द मैन वॉक अप. वो एकदम चीखने लगा. ओ श्रीक मतलब लाउडली चीखना या रोना. वो मंकी एकदम चीखने लगा. उसके चीखने की आवाज़ से क्या हुआ, द मैन वॉक अप. वो दोनों आदमी उठ गए. उसके चीखने की आवाज़ से वो दोनों आदमी उठ गए. उसका अंजाम क्या हुआ, उसने अपनी मदर की बात नहीं सुनी और मुसलसल उस पर जंपिंग करता रहा. तो क्या हुआ, उसने अपना ही नुकसान किया. नॉटी मंकी ने उसकी अपनी ही टेल वहाँ फंस के जख्मी हो गई. ये हो गया आपका यूनिट नंबर 9, द नॉटी मंकी, एक शरारती बंदर. अब आप इसके वर्ड्स मीनिंग देखें. वर्ड्स टू नो, यहाँ पे आपको डिफिकल्ट वर्ड्स दिए हुए हैं. लाइक नंबर 1 डेंजरस. डेंजरस क्या होता है, खतरनाक, जो इसी चैप्टर में यूज हुए हैं, ये वो वर्ड्स हैं. ह्यूज, ह्यूज क्या होता है, बहुत बड़ा. जिस तरह लकड़ी का टुकड़ा था, बहुत बड़ा. ह्यूग लॉग, ये एक बहुत बड़ा लकड़ी का टुकड़ा था, तो ये क्या था, ह्यूग लॉग. अगर सिर्फ बड़ा होता तो हम क्या बोलते, सिर्फ इसे बिग कहते हैं, लेकिन ह्यूग था मीन्स वेरी बिग, बहुत बड़ा. इसके बाद क्या है, नॉटी. नॉटी मीन्स शरारती. सॉ, ये क्या है नंबर 4, सॉ. सॉ मीन्स एक मेटल टूल होता है जो लकड़ी काटने के लिए यूज होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, आरा. क्या कहते हैं उसे हम, आरा. इसके बाद क्या है, श्रीक, टू मेक अ लाउड हाई क्राई. क्या है ये, टू मेक अ लाउड हाई क्राई मतलब चीखना या फिर रोना. इसके बाद क्या है, वेज. वेज किसे कहते हैं, एक लकड़ी का ऐसा पीस जो एक साइड से थिक हो और एक साइड से थिन हो. लाइक
ये देखें, जैसे एक लकड़ी का ये पीस है, ये एक साइड से देखें थिन है और एक साइड से थिक है। नंबर 1 क्या था हमारे पास? डेंजरस मीन्स खतरनाक, ह्यूज बहुत बड़ा। इसके बाद क्या था? नॉटी मीन्स शरारती। इसके बाद क्या है? सौ मीन्स आरा, ये रे है। इसके बाद क्या है? श्रीक मतलब लाउड चीखना। क्या होता है? चीखना या रोना। इसके बाद क्या है? वेज किसे कहते हैं? लकड़ी के बड़े टुकड़े को। मैं आपको बता चुकी हूँ। अब आपने क्या करना है? इस यूनिट को पढ़ना है अच्छी तरीके से, और इसमें से जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स होंगे उसे आप क्या करेंगे? अंडरलाइन करेंगे। और डिफ़िकल्ट वर्ड्स को आप क्या करेंगे? जैसे कि ये फॉरेस्ट है, डिफ़िकल्ट है, आप अंडरलाइन करेंगे। बाद में अंडरलाइन करने के बाद क्या करेंगे? आप इन्हें अपने मदर से या ट्यूशन टीचर से आप इन्हें पूछें, फिर इनको पढ़ें, फिर इनकी मीनिंग्स निकाल के इन्हें याद करें, ताकि आपको ये डिफ़िकल्ट वर्ड्स आ जाएंगे ना, तो आपको ये चैप्टर भी आसानी से याद हो जाएगा। आप इसकी पूरी रीडिंग याद करेंगे। नाउ टर्न पेज नंबर 78। पेज नंबर 78। अब देखें, यहाँ क्वेश्चन आंसर वर्ड्स मीनिंग है। ये आपको इसकी वर्किंग स्कूल से मिल जाएगी। अब देखें, क्वेश्चन नंबर 2 है, मार्क द सेंटेंसेस ट्रू और फॉल्स, करेक्ट द फॉल्स सेंटेंसेस, राइट दैम इन योर नोटबुक। यहाँ पे आपको ट्रू और फॉल्स दिए हैं। आपने क्या करना है? इन्हें अपनी बुक में कंप्लीट करना है। कैसे करना है? आपने सेंटेंस को पढ़ना है। सेंटेंस को पढ़ के आपने बताना है कि ये चैप्टर जो आपने पढ़ा है इसका लिहाज से सेंटेंस ठीक है। अगर ठीक है देन ट्रू, और अगर रॉन्ग है देन फॉल्स। क्या होगा? नंबर 1, द ओल्ड मंकी वॉज नॉटी। ओल्ड मंकी मतलब एक बूढ़ा मंकी शरारती था। नो, इट वॉज अ बेबी मंकी। तो आप क्या करेंगे? यहाँ पे क्रॉस मीन्स फॉल्स। ठीक है, क्रॉस करें या फॉल्स लिखें, दोनों की सेम ही बात होती है। उसके बाद क्या है? 3 men वर कटिंग द वुड। वहाँ पे 3 मैन जो थे फॉरेस्ट में वो काम कर रहे थे। नो, दैट वॉज अ 2 men। तो आप क्या करेंगे? ये भी क्रॉस मीन्स फॉल्स। इसके बाद क्या है? नंबर सी, द लॉग वॉज क्वाइट स्मॉल। लॉग क्या थी? जो लकड़ी थी वो बहुत छोटी सी थी। नो, दैट वॉज रॉन्ग। लॉग तो एक बहुत बड़ी लकड़ी थी ना। दैट वॉज रॉन्ग, क्रॉस देन फॉल्स। नंबर डी है, द मंकी डिड नॉट लिसन टू हिज मदर। मंकी अपनी मदर की बात नहीं सुन रहा था। येस, इट वॉज राइट, टेक देन ट्रू। इसमें से आप कोई सी भी एक ही चीज़ लिखेंगे, या आप क्रॉस टिक लिखेंगे या फिर ट्रू एंड फॉल्स लिखेंगे। मैं आपको दोनों लिखकर बता रही हूँ। देन ई, द मंकी जम्प्ड अप ऑन टू द लॉग। फिर क्या हुआ? नंबर 5 क्या है? मंकी कहाँ पे जंप कर रहा था? लॉग के ऊपर मीन्स लकड़ी के ऊपर। येस, इट वॉज राइट, टेक देन ट्रू। अब इसके बाद क्या है? ये एक्सरसाइज नंबर बी है। ये आपने क्या करना है? यहाँ पे आपको कुछ वर्ड्स दिए हैं, अल्फ़ाबेट दिए हैं आपके पास, M, W, S, P एंड D। ये आपको यहाँ पे वर्ड्स दिए हैं। अब आपने क्या करना है? वो क्या कह रहे हैं कि आपने इस स्टोरी में से, इस चैप्टर को रीड करने के बाद ऐसे वर्ड्स निकालने हैं जो कि सिर्फ इन्हीं अल्फ़ाबेट से स्टार्ट होते हैं। लाइक देखें, M है, M से कौन सा वर्ड स्टार्ट हो रहा है? मैन। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे? MEN, मैन। इसके बाद क्या है? W। W कौन सा वर्ड स्टार्ट हो रहा है? देखिए, फर्स्ट लाइन को मिल जाएगा, और जब रीड करेंगे तो आपको मिल जाएगा वर्ड। आपने क्या लिखा यहाँ पे? वर्ड। इसके बाद क्या है? S। S क्या है? अब आप S से देखेंगे कौन सा वर्ड स्टार्ट हो रहा है? S से स्टॉप भी हो रहा है, स्विच भी हो रहा है। यहाँ पे मैंने क्या लिखा? स्विच लिखा। इसके बाद क्या है? P। P से आप देखें कौन सा वर्ड स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे? आप पूरा चैप्टर रीड करेंगे, उसके बाद आप देखेंगे आप कौन सा वर्ड यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है।
P for pulled। उसके बाद D देखेंगे आप, D से आपका कौन सा वर्ड स्टार्ट हो रहा है? D द डांस्ड। ये आपके 1 2 3 4 5 ये फन मैंने कर दिया। देखो हर कॉलम का एक वर्ड मैंने आपको बता दिया किस तरह आपने करना है। आपने स्टोरी पढ़नी है, उसके बाद इसके बिगनिंग साउंड से जो वर्ड जो इन्हीं अल्फ़ाबेट से स्टार्ट होंगे सिर्फ वही वर्ड लिखने हैं। कितनी ब्लैंक्स हैं यहाँ पे? 1 2 3 4। हर कॉलम में आपके पास 4 ब्लैंक्स दी हुई है, जिसमें से आपने क्या करना है, वन ब्लैंक मैंने आपको सबकी सॉल्व करके दे दी। अब आपका होमवर्क क्या है? आपने होमवर्क से इस चैप्टर को पहले रीड करना है, समझना है। उसके बाद क्या करना है, आपने एक्सरसाइज को फिल करना है। कैसे फिल करेंगे? इस चैप्टर को रीड करेंगे, एम फॉर जितने ही वर्ड्स होंगे वो आप यहाँ पे लिखेंगे। कितने? जैसे 1 मैंने लिख दिया है, अब आप 3 पे यहाँ फिल करेंगे। डब्ल्यू से जितने वर्ड्स होंगे वो आप यहाँ पे लिखेंगे। 1 को फिल कर चुकी हूँ, बाकी 3 आप करेंगे। एस से भी इस तरह जैसे होगा SPW। ये तीनों वर्ड्स आपके इसी तरह चलेंगे, ठीक है। इस तरह ये आपके 1 2 3 4 5 कंप्लीट हो जाएंगे। ओके, थैंक यू। इसका वर्क आपको स्कूल से मिल जाएगा, ठीक है।